ये इराक की वो गलियां हैं जिनमें रहने वाले हजरत हुसैन से इश्क के नारे तो लगाते थे, अली से मोहब्बत के दावे तो करते थे, मगर जब कुर्बानी देने का वक्त आया तो इन गलियों में सन्नाटा छा गया। कोई भी मुस्लिम बिन अकील और उनके बच्चों को पानी पिलाने के लिए तैयार न था। यही वो गलियां हैं जहां नन्हे शहजादों को घसीटा गया। इन गलियों से गुजरते हुए इंसान के जख्म ताजा हो जाते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे मुस्लिम बिन अकील लोगों को पुकार रहे हों, आए कूफा के दुहुके बाज लोगों, तुमने मेरे चचा अली बिन अबी तालिब को दुहुका दिया, तुमने हुसैन को दुहुका दिया। यही वो गलियां हैं जहां से करबला का उजड़ा हुआ काफिला गुजरा। इन गलियों से जब हजरत ज़ैनब गुजरी होंगी तो क्या मंजर होगा, हजरत ज़ैनब की क्या हालत होगी, ये सोचकर इंसान का दिल बाहर आने को करता है। आज की इस वीडियो में हम मुस्लिम बिन अकील के उन दो बेटों के रोजे की न सिर्फ जियारत करेंगे बल्कि वहां पेश आने वाले एक मोजिजे का भी जिक्र करेंगे। इन्हीं गलियों में हजरत ज़ैनब ने ऊंची आवाज से कहा, तुमने मेरे भाई इमाम हुसैन के साथ बेवफाई की, तुमने इमाम हुसैन के घराने को इजाड़ने में अहम किरदार अदा किया। इन गलियों से जब बीबी ज़ैनब गुजर रही थीं तो कुछ लोग रोने लगे। आपने गुस्से से कहा, तुम लोग चुप हो जाओ, इब्न ज़ियाद का साथ देने के बाद तुम लोग मकर कर रहे हो, तुम लोगों ने बियात के जरिए झूठी कस्में खाएं, तुमने अहले बैत के घराने से गुदारी की, तुमने बियात तोड़ी, जबकि अरब लोग तो कभी बियात नहीं तोड़ते। तुमने अहले बैत के घराने के साथ जो कुछ किया, क़ियामत तक इसकी सजा पाओगे। हजरत ज़ैनब ने कोफा वालों को बद्दुआ दी, तुम्हारे लिए बर्बादी और हलाकत है, तुम सारी उम्र बर्बाद होते रहोगे। दोस्तों देख लो, हजरत ज़ैनब की बद्दुआ के बाद आज तक कोफा वालों का क्या हाल हो रहा है। अहले बैत से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। उस आदमी का ईमान मुकम्मल नहीं होता जो अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता। दोस्तों, एक दफा नजरान के ईसाई हुजूर की खिदमत में हाजिर होकर अल्लाह की तौहीद और हजरत ईसा के खुदा का बेटा होने के बारे में बहस करने लगे। हुजूर ने उन्हें बताया कि अल्लाह वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं, और हजरत ईसा अल्लाह के नेक बंदे और रसूल हैं। ईसाइयों ने इन दलाइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया तो अल्लाह की जानिब से हुक्म आया, मेरे महबूब, इनसे फरमा दो, हम अपने बच्चे मैदान में लेकर आते हैं और तुम अपने बच्चे मैदान में लेकर आओ, फिर जो फरीक झूठा होगा अल्लाह उसको नीस्त व नाबूद कर देगा। हुजूर ने एक हाथ में हजरत हसन का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ में हजरत हुसैन का हाथ पकड़ा। अपनी बेटी हजरत फातिमा से फरमाया, तुम मेरी चादर का दामन पकड़ लो, और हजरत अली से फरमाया, तुम फातिमा की चादर का कुनारा पकड़ लो। फिर ये नूरानी काफिला ईसाइयों के मुकाबले में रवाना हुआ। हुजूर ने फरमाया, जब मैं दुआ करूं तो तुम आमीन कहना। जब ईसाइयों के सरदार ने हुजूर को अपनी जानिब आते देखा तो पुकार उठा, मैं ऐसी नूरानी सूरतें देख रहा हूं कि अगर ये पहाड़ों को हुक्म दें तो वो भी अपनी जगह से हट जाएं। अगर इन्होंने बद्दुआ कर दी तो क़ियामत तक जमीन पर कोई ईसाई बाकी नहीं रहेगा। फिर नजरान के ईसाई अहले बैत की नूरानी सूरतें देखकर मुकाबले से पीछे हट गए। हजरत इब्न सईद फरमाते हैं कि हुजूर ने हजरत अली से फरमाया, आए अली, मेरे और तेरे सिवा किसी के लिए ये जायज नहीं कि वो हालती जनाबत में मस्जिद में ठहरे। हजरत मुस्लिम बिन अकील घर से निकलते वक्त काजी से कहकर गए थे कि बच्चों को मदीना के रास्ते पर डाल देना, जो ठोकरें खाते हुए मदीना पहुंच जाएंगे। हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत के बाद इब्न ज़ियाद ने पूरे शहर में मुनादी करा दी कि जो भी मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को पकड़ कर लाएगा उसे इनाम से नवाजा जाएगा। कूफा के कई लोग दोनों बच्चों को गली गली तलाश करते रहे। जब काजी को हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर मिली तो उसने रोते हुए दोनों बच्चों को गले से लगा लिया, उनका माथा चूम कर कहने लगा, अय मुस्लिम के बच्चों, तुम्हारे वालिद को कूफा के लोगों ने शहीद कर दिया, तुम्हारा बाप हमेशा के लिए तुमसे जुदा हो गया। अब कूफा के अंदर तुम्हारी तलाश जारी है, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को मुझ पर शक हो जाए और अपने ज़ियाद के लोग तुम्हें पकड़ कर ले जाएं। मुझे मालूम हुआ है कि आज रात को कूफा से
एक काफिला मदीना की जानब जा रहा है। मेरा इरादा है कि तुम्हें उस काफिले के स्पर्द कर दूं। वो तुम्हें बहफाजत मदीना पहुंचा देगा। दोनों भाई ये सुनकर हैरान रह गए और एक दूसरे के चेहरों की जानिब देखने लगे। जब अंधेरा छा गया तो काजी ने अपने बेटे को हुक्म दिया कि इन बच्चों को मदीना की जानब जाने वाले काफिले के किसी नेक आदमी के स्पर्द करके आओ, ताकि ये बहफाजत मदीना पहुंच जाएं। काजी ने जाते हुए दोनों की कमरों पर 50-50 दरहम बांध दिए और खाना भी दिया, ताकि भूख लगने की सूरत में खा लें। जब काजी का बेटा उन दोनों को मुकर्ररा जगह पर लेकर पहुंचा तो काफिला उस वक्त जा चुका था। काजी के बेटे ने कहा, वो देखो, दूर काफिला नजर आ रहा है, तुम दौड़कर वहां तक पहुंच जाओ। दोनों मासूम बच्चों ने भागना शुरू कर दिया। कभी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते तो कभी गिर जाते। आखिरकार काफिला दोनों की नजरों से ओझल हो गया। दोनों बच्चे रास्ता भूल गए। आधी रात के वक्त एक आदमी गुस्से में आकर कहने लगा, तुम यहां बैठे हो जबकि मैं तुम्हें रात भर से तलाश कर रहा हूं। मैं अपने ज़ियाद का सिपाही हूं। दोनों बच्चे फरियाद करने लगे, वास्ता देने लगे और हाथ जोड़ने लगे, मगर उस सिपाही को इन पर तरस न आया। सुबह जब बच्चों को अपने ज़ियाद के सामने पेश किया गया तो उसने बच्चों को जेल में बंद करने का हुक्म जारी कर दिया और कहा, जब तक यजीद की जानिब से इनके बारे में कोई हुक्म नहीं आ जाता, इनकी सख्त निगरानी की जाए। यूं हजरत मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को जेल की कोठरी में बंद कर दिया गया। जेल का दारोगा, जिसका नाम मशकूर था, अहले बेत से इंतहाई मोहब्बत करता था। उसने बच्चों को प्यार करते हुए कहा, अय मुस्लिम के बच्चों, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा खादिम हूं। मैं शुक्रगुजार हूं कि तुम मेरे मेहमान हो। वो सारा दिन दोनों बच्चों की खिदमत करता रहा। आधी रात को उसने जेल का दरवाजा खोला और बच्चों को कूफा के बाजार से बाहर ले जाकर कहने लगा, ये मेरी अंगूठी है, रात के अंधेरे में कादसिया की तरफ चले जाओ। उस शहर में मेरा भाई रहता है, उसे जाकर मिलना, वो तुम्हें मदीना मुनव्वरा तक बहफाजत पहुंचा देगा। चुनांचा दोनों बच्चे दोबारा सफर पर रवाना हुए, मगर रास्ता भूल गए। फिर उन्हें एक बूढ़ी औरत का घर मिला। उस औरत को मालूम हो चुका था कि इन बच्चों का ताल्लुक अहले बैत से है, इसलिए उसने बच्चों का बहुत ख्याल रखा। उस बूढ़ी औरत का शौहर इब्ने ज़ियाद का वफादार साथी था। वो दोनों बच्चों को तलाश करके इब्ने ज़ियाद से इनाम हासिल करना चाहता था। उस आदमी ने अपने घर में दोनों शहजादों को देख लिया। पहले उसने वादा किया कि वो उन्हें कुछ नहीं कहेगा, मगर अगली सुबह वो दोनों बच्चों को निहर के किनारे ले गया और बेदर्दी से शहीद कर दिया। फिर इनके पाक जिस्मों को निहर में फेंक दिया। दोस्तों, इस वक्त हम मुस्लिम बिन अकील के बेटों हजरत अब्दुल्लाह और हजरत इब्राहिम की कब्र पर मौजूद हैं। तमाम देखने वाले उन शहजादों को कमेंट बॉक्स में सलाम। अहले बैत जरूर लिखें शुक्रिया। इनके रोजे पर किस कदर सुकून है। दिल करता है इंसान इस जगह बैठकर सारी उम्र गुजार दे। अहले बैत के घराने ने दीन इस्लाम के लिए बेशुमार कुर्बानियां दें। यही वजह है आज इस्लाम का नाम दुनिया के कोने कोने में है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो अहले बैत के घराने पर। काश अल्लाह कल क़ियामत को हमें इनके साथ खड़ा कर दे।